नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। कि तीज पर आप अपनी राशि अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किस प्रकार करें, कौन सा ऐसा उपाय करें आप अपनी राशि के अनुसार कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपको घर बैठे प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को शिवलिंग पर और माता पार्वती के ऊपर कच्चा दूध और दही समर्पित करना चाहिए, शहद से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को धतूरा रक्त पुष्प अर्पित करके उनका पूजन करें, कपूर जला करके भगवान की आरती करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। वृषभ राशि के लोगों को शिव मंदिर में, किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर श्वेत पुष्प तथा दूध और गन्ने के रस से भगवान का पूजन अभिषेक करें। इसके बाद मोगरे का इत्र शिवलिंग पर समर्पित करें। अंत में भगवान को मिठाई का भोग लगाएं और आरती करें। महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव आपको आज जाप जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। यदि स्फटिक का शिवलिंग उपलब्ध ना हो तो अन्य किसी भी शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। अर्क, धतूर तथा दुग्ध से, लाल गुलाल, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें और आक के फूल समर्पित करें। मीठे का भोग लगा करके, मिष्ठान का भोग लगा करके आरती करें। शिव चालीसा का 3 पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। कर्क राशि के जातक लोगों को अष्टगंध और चंदन से, श्वेत कमल पुष्प तथा दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी या कोई मिठाई या अन्य प्रसाद जो अन्न से बना हुआ हो उसका भोग शिवलिंग पर आप समर्पित करें और शिवाष्टक का पाठ आज आप अवश्य करें। सिंह राशि के जातक लोगों को फलों के रस से और जल में शक्कर घोल करके तथा पंचामृत से भगवान शिव का और माता पार्वती का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव को रक्त पुष्प तथा आक के पुष्प समर्पित करें और मीठे का भोग लगा करके शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें तो आपको आज की तिथि में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको महादेव को, माता पार्वती को धतूरा, भांग, हरित पुष्प और आक के फूल समर्पित करना चाहिए तथा सुगंधित तेल से पूजन और अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही बिल्वपत्र पर नैवेद्य रख करके समर्पित करें। अंत में कपूर मिश्रित जल से आप भगवान का अभिषेक करें और शिव पुराण में वर्णित कथा का वाचन थोड़ी देर वहां बैठ करके करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलता है। तुला राशि के लोगों को श्वेत पुष्प तथा दुग्ध धारा से भगवान का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। जल में तरह तरह के फूल डालें और इस जल से भगवान का अभिषेक आप करें। इसके बाद बिल्वपत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन आदि भोलेनाथ को समर्पित करें। अंत में आरती करें और महाकाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको कल्याण अवश्य मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातक लोगों को शिवलिंग का रक्त पुष्प तथा सरसों के तेल से पूजन अभिषेक करना चाहिए। महादेव का श्रृंगार भात यानी चावल से आपको करना चाहिए। इससे पहले चावल को पका लें और ठंडा करके ठंडे चावल से भगवान शिव का अभिषेक करें। सूखे मेवे का भोग लगाएं, बिल्वपत्र, गुलाब आदि अर्पित करके आरती करें। भगवान शिव के 108 नामों का स्मरण करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। धनु राशि के जातक लोगों को पीले पुष्प तथा सरसों के तेल से, शुद्ध जल और गंगा जल से पूजन अभिषेक करना चाहिए। शहद घी से आप स्नान कराएं। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। पूजन सामग्री समर्पित करें और अंत में आरती करें। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके अगर आप पूजन करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलता है। मकर राशि वाले जातक लोगों को नीले और काले पुष्प तथा गंगा जल से पूजन और अभिषेक करना चाहिए। फिर गेहूं से शिवलिंग को ढक करके विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन आरती पूर्ण होने के बाद इस गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों में कर दें। इस उपाय से आपकी समस्त समस्याएं जो है वह समाप्त होंगी और जितनी भी प्रकार की मनोकामना है वह पूरी होती है। और इसके साथ साथ शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का आपको जाप करते रहना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सफ़ेद और काले तिल को मिला करके किसी ऐसे शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए जो मंदिर एकांत में हो, जहां कम लोग जाते हों। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पहले शिवलिंग को जमुनिया, नीले पुष्प तथा जल से पूजन और अभिषेक करें। इसके बाद काले और सफ़ेद तिल समर्पित करें। पूजा के बाद आरती करें। शिव षडाक्षर मंत्र का 11 बार स्मरण आपको जरूर करना चाहिए। मीन राशि, पीपल के नीचे बैठ करके शिवलिंग का पीले पुष्प तथा मीठे जल से पूजन अभिषेक करें। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। बिल्व पत्र चढ़ाएं और आरती करें तथा रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए।
इसके अलावा पूजा से पहले भगवान का ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक जल से स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप दीप, नैवेद्य, निरांजन, पुष्पांजलि, परिक्रमा, क्षमा प्रार्थना इत्यादि मूल मंत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए। भोलेनाथ को बिल्वपत्र, भांग, अर्क, पुष्प, धतूरे के पुष्प ये सब चढ़ाए जाते हैं। जो वस्तु कम हो उसकी जगह पर अक्षत का प्रयोग आप कर सकते हैं। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय है, षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय है और लघु महामृत्युंजय का जो स्वरूप है वो है ओम जूम सह। और महामृत्युंजय तो हम सभी जानते ही हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयम् मामृतात्। इन मंत्रों में से जो आपको सहज लगे, सरल लगे, जिनका जाप उच्चारण करना आपके लिए आसान हो, उसका जाप तथा उसी मंत्र से पूजन करके इस तिथि का आप विशेष तिथि का लाभ ले सकते हैं। आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा चैनल वैभव वन पर एक ऐसा मंत्र जिसको सावन के महीने में कभी भी आप प्रयोग करें शिव पूजा के दौरान तो आप अपनी परेशानी को स्वयं दूर कर लेंगे। तो इस मंत्र के प्रयोग से सावन में अगर आप महादेव की पूजा आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो आपकी समस्त परेशानियां दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं कौन सा है मंत्र और क्या है पूरा विधि विधान। महादेव शिव वैरागी हैं, वो अपने पास कुछ नहीं रखते, सब कुछ समाज को वापस लौटा देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये आवश्यक है कि अपने और अपने समाज का कल्याण आप अवश्य अपने मन में ध्यान में रखिए। आप अगर सिर्फ ये मानते हैं कि मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। भगवान शिव आपका तब उतना कल्याण नहीं करेंगे जितना वो कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि हम सब लोग सुखी रहें, समाज में सुख शांति रहे, समाज में आपस में कोई एक दूसरे से विरोध ना रखे, कोई वैर भाव ना रखे, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा ना हो, सुख शांति समाज में स्थापित हो, तो भगवान शिव तत्काल आपका कल्याण करेंगे और समाज में भी सबका लाभ होगा। तभी उचित मायने में कहा जा सकता है कि शिव पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। मानव जीवन में धन का अभाव तन और मन को भी कमजोर करने वाला होता है। ये दरिद्रता के रूप में इंसान के मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी करता है। दरअसल धन के अभाव से भी ज़्यादा बुरी स्थिति विचारों की दरिद्रता से पैदा होती है, जिससे व्यक्ति दूसरों की उपेक्षा करता है, अपमान का सामना करता है। इससे बचाव के लिए व्यवहार और विचारों में बदलाव और गौर करना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक उपायों में इसके लिए शिव उपासना शास्त्रों में बताई गई है, क्योंकि शिव भगवान जो है वो जगत गुरु हैं, जो ज्ञान, विवेक, तप के रूप में शक्ति, संकल्प और पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं। तो सावन के महीने में आपको जो मैं मंत्र और जो विधि बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र से आपको महादेव शिव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और ध्यान ये रखना होगा कि अगर आपको सावन के पूरे 30 के 30 दिन के अवसर ना मिलें तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना सावन के सोमवारों में तो ज़रूर करनी चाहिए और इस विधि से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा। सुबह स्नान के बाद भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और जो शिव परिवार होते हैं, भगवान शिव के अलावा माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी, नंदी देवता, सबको गंगा जल और अगर कोई तीर्थ का जल आपके पास है तो वो जरूर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद शिव जी को खासतौर पर चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल चढ़ाएं और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप प्रार्थना करेंगे, आपकी जो भी कामना होगी वो कामना आप भगवान शिव के सामने बोलेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। ये मंत्र है मंदार माला कुलितालकायै कपालमाला कितशेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। इस मंत्र से भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। श्री अखंडानंद बोधाय शोक संताप हारणे सज्जदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण साथ में अगर करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बना हुआ प्रसाद बना करके सोमवार में या प्रदोष में, खासतौर पर सावन के सोमवार में और सावन में पड़ने वाले प्रदोष की तिथि में अगर आप ये भोग समर्पित करते हैं
तो आपको महादेव की कृपा बहुत आसानी से मिलती है। और जब ये भोग समर्पित कर लें या जो भी आपने नैवेद्य खरीदा, फल मिठाई खरीदी, वो भोग उनको समर्पित किया, तो उसके बाद आपको कर्पूर गौरम करुणावतारम बोल करके आरती जरूर करनी चाहिए। ये सारे मंत्र जो है वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वो आप वहाँ से देख करके उसका लाभ ले सकते हैं। इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो सावन का महीना आपके लिए एक वरदान साबित होगा। आपके जीवन में, आपके काम में जो भी बाधा आ रही है, जो भी कष्ट की स्थिति है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कि रविवार के दिन ऐसा कौन सा उपाय, कौन सी पूजा और क्या विधि आप करें जिससे शनि देवता की कृपा मिले, सूर्य भगवान की कृपा मिले और उसके साथ साथ महादेव की विशेष कृपा आपको कैसे मिले। यूँ तो आपने सुना होगा, हम लोग खुद बताते रहते हैं कि सोमवार के दिन महादेव की विशेष पूजा आराधना करें, प्रदोष में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करें, लेकिन रविवार के दिन भी महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो उससे भी आपका कल्याण होता है। तो क्या है वो विधि, क्या है वो पूरा तरीका, आइए समझते हैं। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि शनिवार को पीपल के पेड़ को जल देने और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से, घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि देवता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। और शनि की अगर अशुभ महादशा, अंतरदशा है या ढैया या साढ़े साती चल रही है तो उसमें जातक को काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रविवार को भी पीपल के नीचे जल चढ़ाने और दीपक जलाने के कई सारे लाभ होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक ये भ्रांति, एक ये कन्फ्यूजन मिटा दूं कि सबसे ज़्यादा लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि जब आप 45 दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने का उपाय बताते हैं तो क्या रविवार को भी जल चढ़ाना है। आपने कोई उपाय बताया था जिसमें आपने हफ्ते में 7 दिन तक जल चढ़ाने को बोला, तो क्या रविवार को भी जल चढ़ाना है। भैया रविवार को क्यों नहीं चढ़ाना है, कोई इसका मुझे जवाब दे दे। इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये लोगों के बीच में कन्फ्यूजन आ गई है कि रविवार को पीपल के वृक्ष में जल नहीं देना चाहिए। आप भूल जाइए सारी धार्मिकता, आप सिर्फ एक पेड़ समझ करके उसमें आप जल दें तो भी आपको फायदा मिलेगा। और ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में आप जल देंगे तो आपका जो है नुकसान हो जाएगा या आप अनर्थ कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लोगों की मूर्खता है, इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। तो आपको जो भी उपाय करना है उसमें लगातार अगर कहीं भी लिखा जाता है कि 45 दिन तक पीपल के वृक्ष में आपको जल चढ़ाना है तो आपको फिर उसमें रविवार को भी चढ़ाना। और अगर कहीं नहीं चढ़ाना होगा तो उसमें लिखा जाएगा, बताया जाएगा आपको हमारी तरफ से कि भैया आपको 45 दिन ये प्रयोग करना है, रविवार के दिन आपको जल नहीं चढ़ाना। लेकिन किसी वीडियो में ऐसा नहीं बोला। लेकिन लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि पीपल के पेड़ में रविवार को जल नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते, कहाँ ऐसा लिखा, किस शास्त्र में लिखा, कोई एक पंडित, एक विद्वान जो है उसका एविडेंस दे दे। लेकिन कोई इसको उपलब्ध नहीं कराता, बस कंफ्यूजन फैला देते हैं कि भैया मना किया है, करना नहीं है, बस इतना बोल के अपना काम कर जाते हैं। अब अगला व्यक्ति जो कर रहा है भावना से वो कंफ्यूज हो जाता है, करूं कि ना करूं, कहीं मेरा बुरा तो नहीं होगा, मेरा नुकसान तो नहीं होगा। तो इस तरीके के कंफ्यूजन में मत पड़िए। सिर्फ एक पेड़ समझ करके, एक वनस्पति समझ करके भी अगर आप जल देंगे ना, जो मई जून की गर्मी होती है, इतनी भयंकर गर्मी होती है कि अगर छोटा पौधा होगा तो वो सूख जाएगा। तो अगर पीपल का पौधा जो छोटा भी है तो भी आपको उसमें जल देना। उस दिन उसमें गर्मी के समय में तो हर दिन आपको देना चाहिए कि कहीं वो सूख ना जाए, मुरझा ना जाए। तो बड़े पेड़ को आप जरूर दे सकते हैं, छोटे पेड़ को दे सकते हैं। पीपल कैसा भी हो वो पूजनीय होता है। तो भैया रविवार को शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना और पीपल के वृक्ष के नीचे और शिवलिंग के पास शाम के समय में दीपक लगाना, ये 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई रविवार के दिन जल चढ़ाने के लिए और दीपक लगाने के लिए। तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, एक दीपक शिवलिंग के पास लगाना है, एक दीपक जो है वो पीपल के वृक्ष के पास लगाना है। अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होंगे कि आपने दीपक लगाने को बताया, आपने ये नहीं बताया कि किस चीज़ का लगाना है। लोगों की क्या है ना, आदत क्या है कि उनको क्या अच्छा मिल रहा है ज्ञान, उस पर ध्यान नहीं जाता। क्या कमियां निकाल सकते हैं, बाल की खाल कहाँ तक उधेड़ सकते हैं, वहां तक उनका दिमाग जाता है। फिर वो पूछेंगे कि सरसों के तेल का दीपक लगाऊं कि देसी घी का लगाऊं कि तिल के तेल का लगाऊं कि चमेली के तेल का लगाऊं। किसी भी चीज़ के तेल का आप दीपक लगा सकते हैं।
घी का दीपक लगाइए, सरसों के तेल का लगाइए, तिल के तेल का लगाइए, चमेली का तेल का लगाइए, लेकिन दीपक ज़रूर लगाइए। अगर हम रविवार को पीपल के वृक्ष के नीचे लगाते हैं या भगवान भोलेनाथ के मंदिर में उनके शिवलिंग के पास लगाते हैं, तो ऐसे में सबसे बेहतर होता है सरसों के तेल का दीपक जलाना। तो रविवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना है और दीपक लगाना है। उससे आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है। दिन छिपते समय रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से धन, वैभव, ऐश्वर्य और यश में वृद्धि होती है। नौकरी पेशा व्यक्ति लोगों को ऑफिस में आपकी स्थिति और मजबूत होती है, आप अपने काम में, अपने वर्क प्लेस में और स्ट्रांग होते जाते हैं, आपको सक्सेस उतनी अच्छी मिलती है कि आप स्ट्रांग होते जाते हैं। ये आश्चर्यजनक है पर सच है। रविवार को ये उपाय करने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं, सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और महादेव की कृपा मिलती है। और जिनको इन तीनों देवी देवताओं की कृपा मिल जाए, जो उनकी छत्र छाया में रहे या महादेव की छत्र छाया जिस व्यक्ति के ऊपर बनी रहे, तो उसका तो कल्याण निश्चित है। व्यापार करने वाले लोगों को भी उनके व्यापार में आश्चर्यजनक रूप से चमत्कारी प्रभाव दिखाई देता है और उनके व्यापार में वृद्धि होती है, उनको उससे लाभ मिलता है। इसके अलावा काली वस्तुओं का दान, रविवार के दिन किसी भी चीज़ के बुरे फल को दूर करने के लिए काली चीज़ जैसे उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल और काले चने का दान करने से आपके ऊपर शनि देव की कृपा बनी रहती है। ये उपाय, ये दान खासतौर पर उनको करना चाहिए जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत खराब है, अशुभ शनि की ढैया या साढ़े साती, अशुभ शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जिन लोगों की ढैया और साढ़े साती की स्थिति है, उनको ये दान ज़रूर करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। रविवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, काली गाय को रोटी खिलाएं और काली चिड़िया के लिए आपको खुले स्थान पर दाना रखना चाहिए। इस उपाय को करने से जीवन में आ रही समस्त प्रकार की रुकावटें, बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तेल से बने हुए, सरसों के तेल से बने हुए पदार्थ गरीब व्यक्ति को खिलाने से शनि देवता की प्रसन्नता मिलती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए, अगर आपको रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है, कर्ज की स्थिति रहती है, तो रविवार की रात को सोते समय 1 गिलास दूध भर करके अपने सिरहाने के पास रखें। सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के दूध को बबूल के पेड़ में या कीकर के पेड़ में आपको समर्पित कर देना चाहिए, उसमें डाल देना चाहिए। 7 या 11 रविवार तक ये टोटका करने से आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होने लगेगी और कर्ज उतारने की स्थिति में आप आ चुके होंगे। पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए रविवार का दिन जो है सूर्य भगवान का दिन माना जाता है। प्रत्येक रविवार का व्रत करने से व्रत करने वाले व्यक्ति को नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए भी ये दिन बहुत ही चमत्कारी होता है। तो ऐसे में रविवार को व्रत करने वाले व्यक्तियों को स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, जो भी चर्म रोग वगैरह, स्किन डिजीजेज वगैरह होती हैं, स्किन पे जो धब्बे वगैरह आ जाते हैं, उन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। और आँखों की प्रॉब्लम जो है, उनकी आई साइट जिनकी वीक हो, उनको रविवार के दिन सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और संभव हो सके तो आपको नमक रहित भोजन करते हुए व्रत रहना चाहिए। राशि के अनुसार तो भगवान शिव की पूजा विधि और मंत्र क्या है जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, आइए जानते हैं। भगवान शिव को संहारक कहा जाता है। बावजूद इसके भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। उनकी पूजा करने से मनुष्य को काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है, कई जन्मों के पापों का नाश होता है। भगवान शिव के उचित मंत्रों से पूजा करने वाला जो साधक होता है, भगवान से मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। शास्त्र के अनुसार विभिन्न राशि के लोगों को शिव मंत्र के, भगवान भोलेनाथ के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं आपके ऊपर। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्राचीन काल में भी कई प्रकार के राजा, महाराजा और तपस्वी ने मनवांछित फल प्राप्त किए हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से, उनको प्रसन्न करके। तो आइए जानते हैं कि राशि अनुसार भगवान शिव की पूजा और विधि क्या होनी चाहिए और किस विशेष मंत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए।
तो ऐसे में मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भगवान शिव की पूजा के उपरांत आपको ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। शहद, गुड़ और गन्ने का रस भगवान के ऊपर आपको समर्पित करें, लाल पुष्प आप उनको चढ़ाएं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को भगवान मल्लिकार्जुन का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और कच्चे दूध, दही और श्वेत पुष्प समर्पित करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को भगवान महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए या फिर यथासंभव आप जाप करें। हरे फलों का रस, मूंग, बेलपत्र आदि चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन करेंगे तो आपको उनकी कृपा जल्दी मिलेगी। कर्क राशि वाले जातक लोगों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम होम जूम सा मंत्र का जितना संभव हो सके जाप करना चाहिए और शिवलिंग पर कच्चा दूध, मक्खन, मूंग, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों को भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यु और मोक्षीय मामृतात्। इसका आप कम से कम 51 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामर्थ्य के ऊपर है कि आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितना आप कर सकें आपके सामर्थ्य के ऊपर है, उससे आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा शिवलिंग के ऊपर शहद, गुड़, देसी घी, लाल पुष्प आदि चढ़ा करके आपको पूजन जरूर करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों को ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए और हरे फलों का, ग्रीन फ्रूट्स का जो जूस है वो भगवान शिव के ऊपर समर्पित करें। इसके अलावा बेलपत्र, मूंग, हरे और नीले पुष्प चढ़ा करके आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों को शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, कम से कम 108 बार, यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूध, दही, घी, मक्खन और मिश्री चढ़ा करके भगवान शिव की पूजा आराधना आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं मंत्र का जाप करना चाहिए और शहद, देसी घी, गुड़, बेलपत्र, लाल पुष्प शिवलिंग पर समर्पित करके उनकी आराधना करनी चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों को ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इसे रुद्र गायत्री कहते हैं, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को इस मंत्र के अलावा शिवलिंग पर देसी घी, शहद, मिश्री, बादाम, पीले पुष्प, पीले फल चढ़ा करके भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों को त्र्यंबकेश्वर का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 माला कम से कम जाप करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव का सरसों के तेल, तिल के तेल, कच्चा दूध, जामुन, नीले पुष्प से अगर आप अभिषेक करा सकते हो तो आपको जरूर करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को, कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव हैं, इसलिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जप के समय केदारनाथ का आपको ध्यान करना चाहिए। कच्चा दूध, सरसों का तेल, तिल का तेल, नीले पुष्प आप भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों को ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक आप जाप कर सकते हो, आपका सामर्थ्य जितना हो आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा गन्ने का रस, शहद, मेवे वाले बादाम, बेलपत्र, पीले पुष्प, पीले फल आप चढ़ा करके भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपको उनकी कृपा जल्दी मिलेगी। शिव पूजा से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक बातें जो हर एक शिव भक्त को, हर एक शिव के उपासक को जरूर जानना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिव की उपासना करके जीवन से भय, संकट, परेशानियों को दूर करने के लिए प्रदोष की तिथि, सोमवार का दिन जो है ये बहुत ही विशेष काल होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान शिव भक्ति में किए गए शिव स्तोत्र, मंत्र या पूजा विधान शुभ और मनचाहे फल जातक को देते हैं। इन विशेष मुहूर्त में, इन विशेष घड़ियों में शिव भक्ति के लिए शिव मंत्रों का जाप आसान और प्रभावी माना जाता है, किंतु मंत्र जाप के लिए भक्ति और आस्था में डूबा भक्त कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो सकती है। तो ऐसी ही बातें जानना, 3 बहुत ही प्रमुख बातें शिव मंत्र जाप के लिए जानना हर साधक के लिए, हर जातक के लिए, हर शिव भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। पहली बात क्या है कि मंत्र जाप शुरू करने से पहले, मंत्र जाप आरंभ करने से पहले भगवान की मूर्ति, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति या शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ा करके, जल की धारा समर्पित करके, उनको प्रणाम करके, उनसे आज्ञा लेकर के ही आपको मंत्र जाप आरंभ करना चाहिए। दूसरी बात यह कि मंत्र जाप उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको करना चाहिए और अगर उत्तर पूर्व में बैठ करके उत्तर पूर्व की तरफ आप मुख करके करते हैं तो उसका और अच्छा फायदा मिलता है।
शिव मंत्र के जाप रुद्राक्ष की माला से ही करने चाहिए। ये कामना सिद्धि के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली चमत्कारी ये माना जाता है। तो ये 3 प्रमुख बातें हैं जो किसी भी शिव भक्त को ज़रूर जानना चाहिए। जो भी भगवान शिव की आस्था रखता है, भगवान शिव की पूजा करने का भाव मन में रखता है, तो ये बातें जान करके इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप पूजा आराधना करेंगे तो आपको आपकी साधना का फल बहुत जल्दी ही प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल, हर हर महादेव।